हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम सुपर टेट की मैथ्स कंप्लीट पढ़ रहे हैं और दोस्तों इसमें मैंने आपको अभी फाउंडेशन क्लास में कैलकुलेशन करना सिखाया है। दोस्तों केस 5 तक उम्मीद करता हूँ आपकी कैलकुलेशन एकदम मजबूत हो गई होगी। और दोस्तों आपको केस 5 तक कहीं भी कैलकुलेशन दिखे जैसा मैंने सिखाया है तो आप गर्दा गर्दा उड़ा रहे होगे। चलिए दोस्तों, आज केस नंबर 6 की कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज केस नंबर 6 की कैलकुलेशन हम कैसे एकदम बेहतरीन अंदाज में करेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है केस नंबर 6 कि टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज ऑलवेज एन इवन नंबर्स। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। कब करेंगे? जब यदि उनका डिफरेंस अगर इवन नंबर आ रहा हो, मतलब सम संख्या आ रहा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ऐसे आप नहीं समझोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा, जैसे दो नंबर दे रखे 38 और 52, इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई मुझे करना है 38 इंटू 52। मैंने क्या कहा, अगर इन दोनों नंबरों का डिफरेंस मतलब अंतर, हिंदी में समझे, इंग्लिश में क्या कहते हैं डिफरेंस, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर इनका डिफरेंस इवन नंबर मतलब सम आ जाए तब हम उसको कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे आप मुझे बताओ। जैसे मैं कहूँ 38 और 52, 38 और 52 का डिफरेंस मतलब अंतर कितना है हमारा 14 एक इवन नंबर है। इवन नंबर है ये तो पता ही होगा। इवन नंबर जानते हो कैसे? जिसमें 2 का भाग चला जाए, अभी सिंपल समझ लीजिए, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए पूरा नंबर, वो क्या कहलाता है इवन नंबर। तो 14 2 से कट रहा है, इवन नंबर है। ये चीज, इतनी चीज समझ गए। तो अब आपको करना क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि 38 इंटू 52 करना है, आपको पहली स्टेप क्या करना है, आप देखना है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस देखा कितना आ रहा है 14 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब चलो काम बन गया, इवन नंबर है। दूसरी स्टेप क्या करना है, जो भी डिफरेंस आए उसमें 2 का भाग करना है। कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 मतलब 7 आया। ये चीज समझ गए, इसको पकड़ लेना कस के 7 को, ठीक है। तीसरी स्टेप आपको क्या करनी है, तीसरी स्टेप आपको ये करना है, अगर 38 52 में से कौन ज्यादा है, 38 कि 52 ज्यादा है, 52 ज्यादा है तो 52 में से हम क्या घटाएंगे, जो डिफरेंस आया माइनस का 7। या तो आप ऐसे कर लीजिए 38 कम है, 38 में आप प्लस 7 जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हमें बीच का नंबर पता चल जाएगा। 38 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 45। आप या तो ऐसे कर लीजिए, जो भी डिफरेंस आए वो छोटे नंबर में जोड़ दीजिए तो बीच का नंबर आ जाएगा। या आप ऐसे कीजिए, जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर में जो भी डिफरेंस है उसको घटा दीजिए, तब भी बीच का नंबर मिल जाएगा। 52 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 45। ये चीज तो आपको मेंटली करना है। अभी देखना, जब हमें बीच का नंबर मिल गया, तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, बीच के नंबर का हमें स्क्वायर करना है। बीच का नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर कितना होता है, ओरली आना चाहिए 20 25। अभी तो कर ही लोगे, जिसके अंत में 5 होता है, या तो मैंने आपको सिखाया ही था 45 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 गुणे 45। मैंने कल की प्रॉपर्टी में क्या बताया था, दोनों यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10, और साथ ही साथ जो रेस्ट डिजिट है वो बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, लास्ट का गुणा कितना होता है 25, और 4 से एक बड़ा कितना होता है 5, तो 4 गुणे 5 कितना होता है 20 25। ये चीजें हमने बता रखी हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया 20 25 हो गया। अब जितना स्क्वायर आए उसमें क्या घटाना है, हमें 7 का स्क्वायर घटाना है। जो भी डिफरेंस आए, डिफरेंस बटे 2 करोगे, जितना भी आए, जैसे 7 आया इसके 7 का स्क्वायर घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो गया। अब 20 25, 7 का स्क्वायर तो पता ही होगा, बच्चों वाला काम है। 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गई 6, 11 में से 4 गई 7, कितना आया 1976। 1976 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होंगे। अभी एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 2, आप मुझे बताओ, आपको करना है 76 और 96 का डिफरेंस अगर करोगे ना तो इवन नंबर आएगा। ये तो आपको पता ही चलना चाहिए, क्योंकि इवन देखो 6 इवन में से जब इवन जाता है, इवन माइनस इवन, तो क्या आता है हमारा इवन ही आता है। ये आपको देखते ही नंबर को पता चलना चाहिए। इवन आ रहा है तो चलो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये देखोगे, देख के पता नहीं चलेगा तो हम कैसे लगा पाएंगे। इवन में से जब इवन जाएगा तब भी हमारा इवन आएगा। अगर यहाँ पे जैसे मैं कहूँ यहाँ 75 दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है 73, ये देखो और नंबर दे रखे हैं 5
2 से तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। 75 में से 73 जाएगा तो क्या आएगा हमारा, इवन नंबर आएगा। देखो ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑड माइनस ऑड हमको क्या देता है, इवन नंबर देता है। या तो ये होना चाहिए तब भी काम बन जाएगा। देखो 75 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है। ऑड में से ऑड घटाओगे ना तब भी इवन नंबर आएगा, इवन में से इवन घटाओगे तब भी इवन नंबर आएगा। ये चीज आप समझ गए होगे। तो हमको देख के ही नंबर पता चलना चाहिए कि इवन आना चाहिए। इवन आ रहा तो काम बन गया। अब मुझे बताओ 76 96 का डिफरेंस कितना होता है, 20। मैंने क्या कहा था, जो भी डिफरेंस आए उसमें 2 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। 10 को पकड़ लीजिए। अब मैंने क्या कहा, छोटे नंबर कौन सा है, 76 है। छोटे नंबर में हमको वो डिफरेंस बटे 2 करा था, जो हमने पकड़ा है 10, उसको जोड़ना है, क्योंकि हमको मिडिल नंबर लाना है। 76 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 86। या तो मैंने क्या कहा था कि 96 में 10 घटा दीजिए। बात एक ही है, 20 नंबर लाना है। 20 का नंबर अगर लाना है तो मुझे बड़े वाले में से घटाना पड़ेगा या छोटे वाले में से जोड़ना पड़ेगा। छोटी सी बात है, समझ गए होगे। आप मुझे बताओ, जब भी मिडिल नंबर आ जाए ना, 86 आ गया आपका मिडिल नंबर। अब इसको कुछ नहीं करना, इसका वर्ग करना है। इसका स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। देखो 100 से कितना कम है, 14 कम है, तो 14 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 कम करोगे 72 हो जाएगा, समझे, 72 हो जाएगा। 14 14 में 196 होता है, मतलब 73 96 आ जाएगा। जब मैं इसको स्क्वायर पढ़ाऊंगा तो आप ऐसे ही निकालोगे। अभी अगर आता हो तो ठीक, नहीं आता तो आप कर लेना। 86 का स्क्वायर कितना होता है, 73 96 होता है। अब मैंने क्या कहा आपसे, देख लो ना, 14 कम है, 14 घटा दो। 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 72। इधर 14 196 72 73 96 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जिसको मैंने पकड़ा है डिफरेंस बटे 2 करोगे, 10 पकड़ा है। अब 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो जब 73 96 में 100 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 72 96। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत फटाक दे आंसर हो जाएगा। अब देखना कितनी जल्दी करेंगे हम, ये अभी तुम प्रैक्टिस करना घर पे जाके, ठीक है। अब देखो 185 और 215 है। देखो ऑड दे रखा है, 5 5 क्या होता है, ऑड है। इसका मतलब ऑड में से ऑड जाएगा, इवन बचेगा, ठीक है। अब 215 में से 185 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 30। अब 30 को डिवाइड करना है 2 से, कितना आ जाएगा, 15। अब मैंने क्या कहा, छोटे वाले नंबर में 15 जोड़ दो। 185 में जब 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 200। ये सब मेंटली करो ना। अब 200 का स्क्वायर करना है। 200 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 जीरो और चिपका दो, ठीक है। 40,000 हो गया। अब हमने क्या कहा, घटाना किसको है, उसी को घटाना जिसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 के स्क्वायर को घटाना है, ना कि 15 को घटाना है। ये चीज ध्यान रखना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इसका मतलब है 40,000 में 225 घटाओगे तो कितना बचेगा, 39,775। ये आ गया आंसर। तो समझे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के कैलकुलेशन आप करने लगे होंगे। जब भी डिफरेंस दोनों का इवन नंबर आए तो आपको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। आपको मजदूरी वाला काम नहीं करना है, 185 गुणा 215 नहीं करना है। ये चीज़ें तो आपको और नहीं आ जानी चाहिए। देखो 185 215 का डिफरेंस 30 बटे 2 मतलब 15 के स्क्वायर घटाना पड़ेगा, मतलब 225 घटाना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, मतलब 15 इसमें जोड़ दो छोटे वाले में, कितना हो जाएगा 200। 200 का स्क्वायर 40,000 में से 225 घटाना है तो 39,775 आंसर आ जाएगा हमारा। ओरली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब बताते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने जो भी किया, मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कहा कि n1 n2 जैसे n2 करना है। कब करना है, जब इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि n1 करना है, ठीक है, प्लस डिफरेंस मतलब इवन होना चाहिए। इवन का मतलब समझे, इवन का मतलब समझे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस इवन होगा। 2d होना चाहिए। तो मैंने यहाँ कहा n1 और जो भी आए उसको 2 से डिवाइड करना, इवन नंबर आकर कट जाएगा तो n1 प्लस d। ये चीज मैंने बताया था। इसका स्क्वायर करना है, माइनस का जो भी डिफरेंस आया d, 2d/2 करके जो भी बचता है ना उसका स्क्वायर घटाते हैं, तब हमारा ये आंसर मिल जाता है। जब यहाँ पर कब, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर जैसे n1 मान लीजिए, n1 आपका छोटा है n2 से, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप जैसे n2 आपने पकड़ा, n2 में जब बड़ा नंबर पकड़ोगे तो d को घटाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे माइनस का d स्क्वायर। ये आपका जनरल फार्मूला हो जाता है दोस्तों, आप समझना। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, पीछे मैं ले जाऊँ, पीछे मैं ले जा रहा हूँ। पीछे मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने जैसे ये कहा था 185 बटे 215 है, इसको मैंने n1 मान लिया
और इसको मैंने n2 मान लिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, पहले डिफरेंस करना है। इनका डिफरेंस कितना होगा, 2d होगा, मतलब 2d मतलब समझे, इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब 2d बराबर यहाँ कितना आ जाता है हमारा 30 आ गया, तो d बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। वही मैंने d यहाँ पर लिया है, यहाँ पर d लिया है, मतलब d आना चाहिए समझे, वही मैंने d यहाँ पर लिया है। कहाँ गया ये, वही मैंने d यहाँ पर लिया है। अब 15 आया, 15 का स्क्वायर मुझे घटाना पड़ेगा। ठीक है, n1 मतलब 285 प्लस 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 185 प्लस 15 जोड़ोगे 200 आएगा। यही मैंने किया था। यहाँ पर मैंने क्या 200 कैसे आया, 200 कैसे आया, मैंने n1 को लिया और प्लस d को लिया। n1 प्लस d कितना होता है, पूरा ले लिया, तो 185 प्लस 15 कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर कर दिया 40,000, समझ गए। और माइनस का मैंने डी स्क्वायर घटा दिया था, मतलब 15 का स्क्वायर घटा दिया था। तो ये तो आपका बेसिक फार्मूला हो गया, लेकिन फार्मूले पर आप जाइए मत, समझे। फार्मूला अगर आपको ध्यान रखना है तो रख लीजिए, ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा यार कि अगर डिफरेंस ऑड हो तब क्या करेंगे। ऑड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑड होने से थोड़ी सी कैलकुलेशन स्टूडेंट के लिए टफ हो जाती है, लेकिन अगर स्टूडेंट उस पर कमांड करेगा ना तो वो कैलकुलेशन आपके लिए टफ नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ डिफरेंस अगर ऑड आ जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मल्टीप्लाई 17 गुणे 22 करना है, इनका देखो डिफरेंस कितना आएगा, 17 में से 22 में से 17 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी 5 आए उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2.5, 2 दूनी 4, एक बचा दशमलव लगाया 10 हुआ तो 5 10, 2.5 आया। अब मैंने क्या करता, जो भी छोटा नंबर हो उसमें डिफरेंस को जोड़ दीजिए, जो डिफरेंस बटे 2 करते हो 2.5 को जोड़ दीजिए, इसको नंबर पकड़ के रखना। तो 17 में 2.5 जोड़ोगे कितना आएगा 19.5। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। 19.5 का स्क्वायर आपको करना है, माइनस का डी स्क्वायर घटाना है, डी स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर आपको घटाना है बस। अब 19.5 का स्क्वायर निकालना आपको आता होगा, मैंने आपको कल बताया था। जैसे 19.5 है, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, पॉइंट भूल जाइए, 195 मान लीजिए, 195 और 195 करना है। आप मुझे बताओ लास्ट का जो डिजिट है उनका सम 10 आ रहा है, शेष 2 संख्याएं हैं। तो मैंने क्या कहा था, पचम लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करना, कल के केस में बताया था, पचम 25 और 19 से बड़ा कितना होता है 20, इसको गुणा करना, 19 दूनी 38 मतलब 380, 25 आया। अब मैंने दशमलव भूल गया था तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, तो 380.25 आएगा। ये आपको स्क्वायर आना चाहिए। मैं जो कल केस पढ़ा रहा था ना, यहाँ देखो काम आया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, मतलब 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी लगेगा। अब मुझे बताओ 380.25 में 6.25 जाएगा तो कितना बचेगा 374.00। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं। अगर ऑड आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, समझे। ऑड आए चाहे इवन आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। आंसर हमारा आ जाएगा। ऑड आएगा तो दशमलव में आपको करना पड़ेगा, दशमलव के लिए थोड़ी देर के लिए दशमलव भूलना है, उसके बाद आपको देखना है कि कितने अंक बाद दशमलव आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ एक शॉर्टकट की, समझे। अगर शॉर्टकट की बात करें, जैसे मैं कहूँ मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर्स का, एनी 2 नंबर्स n1 एंड n2, तो बी अप्लाई द फॉलोइंग मेथड्स। मेथड फॉलोइंग क्या है, जैसे मैं कहूँ जैसे कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये n1 है और ये n2 है, तो आपको शॉर्टकट क्या कहता है, जैसे n1 इंटू n2 करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है n1 प्लस n2 y2 का होल स्क्वायर माइनस का n1 माइनस का n2, जो भी डिफरेंस इसमें बड़ा छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, बटे 2 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ डिफरेंस लगा लो, इसका मतलब ये होता है जो बड़ी होगी उसमें घट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ समझ गए, आपको ये करना है 56 और 64 है, आपको क्या करना है 56 प्लस 64 कितना होता है 120, 120 बटे 2 मतलब 60, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 हो गया, माइनस का n1 डिफरेंस n2, 64 में से जब 56 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ 8 बचेगा, 8 बटे 2 मतलब 2 चौको 8, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 3600 में से जब 1600 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3584। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमेशा जनरल रूल है, स्ट्रक्चर है, शॉर्टकट मेथड।
ये हमेशा काम आएगा आपका। कोई सा भी नंबर हो, आपको गुणा करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, n1 प्लस n2/2 का होल स्क्वायर माइनस का n1 डिफरेंस n2/2 का होल स्क्वायर करना है। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, समझे। तो आपकी जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है ना, वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप ये चीज़ कर लेते होगे, समझे। अब बात करते हैं वैदिक मेथड्स की। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, वैदिक मेथड्स आपको जानते हो, प्राचीन काल में वैदिक मैथ चलते थी, समझे। वैदिक मैथ हमारी क्या कहती है, ये चीज़ तो आप मल्टीप्लाई करना सीख ही गए हो। वैदिक मैथ से अगर मैं कहूँ जैसे 23 और 74 का गुणा करना है, तो आप बचपन में क्या करते थे, यहाँ क्रॉस करते थे, यहाँ करते थे। वैदिक मैथ क्या कहती है, नहीं, आपको एक ही लाइन में ही लिखना है सब चीज़ें, समझे। लेकिन वैदिक मैथ इतनी कामयाब नहीं है। मैं बताऊंगा वैदिक मैथ कहाँ फॉल्ट करती है, समझे। सबसे पहले अगर वैदिक मैथ थोड़ी सी भी सीखो, 2 नंबर्स के लिए आपको बेस्ट है वैदिक मैथ, समझे। 23 गुणे 74 करना है, 23 गुणे 74 करना है। जैसे मैं कहूँ 23 गुणे 74 करना है, आपको सबसे पहले क्या फॉलो करना है, आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल लगी 1। अब आपको क्या करना है, 7 गुणे 3 करना है और 4 गुणे 2 करना है। तो 7 तिया 21 और 4 दूनी 8, 21 और 8 कितना हुआ 29, 29 और ये जो कैरी था वो हो गया 30, 30 की 0 हासिल लगी कितना 3। अब आपको लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करना, 7 दूनी 14, 14 3 17, 0 2 आंसर आ गया, समझे। ये आंसर आ गया वैदिक मैथ। लेकिन आप पता वैदिक मैथ से भी सरल एक चीज़ है, पता कैसे, आप मुझे बताओ 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 को मैं 20 + 3 कर सकता हूँ। ये सब अपने तजुर्बे से आता है, ये कहीं नहीं पढ़े होगे। 20 + 3 करो, अब 74 का डबल कितना होता है, 1480 हो जाएगा 74 का डबल। और 74 20 गुणे 74 करोगे तो 0 0 आ गया, 200 को 8, 2 7 14। अब 74 गुणे 3 करोगे तो 3 चौको 12, 3 7 21 और 1 22 आ गया। अब आंसर कितना आ जाएगा आपका, 17 0 2 आ जाएगा। आप मुझे बताओ वैदिक मैथ लगाओगे चाहे ये लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, समय की बर्बादी नहीं होगी, समय टाइम बचत करेगा। वैदिक मैथ भी 2 मेथड के लिए तो बेस्ट है, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर 3 आ जाए तब क्या करेंगे, 4 आ जाएंगे तब क्या करेंगे, समझे। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ 63 गुणे 65 करना है मल्टीप्लाई, 63 गुणे 65 करना है। मैंने क्या बताया, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना। तो 5 तिया 15 की 5 कैरी लगा 1। अब आपको क्या करना, आपस में गुणा करना है, 5 गुणे 8 3 गुणा करना है, 6 गुणे 3 8 5 40 और 6 18, 40 और 18 कितना हुआ 58, 58 और 1 59, 59 की 9 हासिल लगी 5। अब जो बच गए लास्ट में उससे गुणा करना है, 8 संग 48, 48 और 5 कितना हो गया 53 59 आंसर आ गया, 53 59 आंसर आ गया, समझे। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वैदिक मैथ ये तो करना, ये तो आनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा ओवर भी आना चाहिए। 83 गुणे 65 करना है, 83 गुणे 65 करना है, तो आपको क्या करना है, 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 5 लिख सकता हूँ। अब 60 का गुणा कर दो, 6 18 की 8, 6 48, 48 1 4980, तो ये आ गया। अब 83 गुणे 5 करना है, तो 5 तिया 15, 15 40 41, देख लो 5 8 1 9, 9 4 13, 4 1 5 53 95 आ गया आंसर, 53 95 यहाँ भी दे रखा है। तो ये तजुर्बे से आएगा जो मैं कह रहा हूँ, समझे। और ये आपको वैदिक मैथ तरीके से आएगा। तो वैदिक मैथ भी बेहतर है, लेकिन 2 डिजिट के लिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ 3 डिजिट दे रखा हूँ, 8 3 5 गुणा करना है 7 4 3, तो इसमें भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, समझे। इधर उधर को गुणा करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 835 लिखा है, आपको सिर्फ ऐसे कर लेना है। तो 840 माइनस के 5। अब 840 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 800 + 40 माइनस के 5, बस ऐसे गुणा कर लो 743 का, तो और आसान हो जाएगा, समझे। थोड़ी सी स्टेप ही बढ़ेगी। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप बचपन से करते आए हुए, इसमें प्रैक्टिस होगी आपको बहुत मजबूती तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों वैदिक मैथ के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िएगा, खाली 2 डिजिट के लिए बेहतर है, लेकिन हम अनुभव से सीखेंगे ना। नंबर्स को फैक्टराइज करना आपको पता ही है। जैसे 89 मैंने क्या था, लास्ट में 19 दे रखा, तो आपको क्या करना है, जैसे किसी भी नंबर का 19 से गुणा करना है, लास्ट डिजिट 9 हो, तो आपको क्या करना है, 10 + 9 करना है या 20 - 1 करना है। इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा, वैदिक मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे। 2 डिजिट के लिए तो वैदिक मैथ ठीक है, कर लेंगे भाई साहब। 3 डिजिट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम टाइम क्यों, हम तो ऑप्शन भी देखेंगे ना, अभी आगे चल के ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, आंसर में उड़ा देंगे खटाक दे, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों सभी मेरे शेयर नहीं है,
टीचर बने दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।